हेलो डियर स्टूडेंट्स, हमारा आज का सवाल है प्रूव दैट सिद्ध कीजिए कि कॉस ए माइनस साइन ए प्लस वन अपॉन कॉस ए प्लस साइन ए माइनस वन इज इक्वल टू कॉसेक ए प्लस कॉट ए। ओके, तो हर बार की तरह प्रूव करने वाले सवालों में हम शुरू करते हैं LHS से, लेफ्ट हैंड साइड से। ओके, LHS लेफ्ट हैंड साइड हमारा क्या है? कॉस ए माइनस साइन ए प्लस वन अपॉन कॉस ए प्लस साइन ए माइनस वन। ओके, अब हम इसमें क्या करते हैं, क्योंकि जो हमें RHS लाना है वो कॉसेक ए और कॉट ए के फॉर्म में लाना है, तो ये कॉसेक ए या कॉट ए के लिए हम एक ट्रिक लगाते हैं। साइन ए हम हटाते हैं ऊपर से और नीचे से। किस तरह से हटाते हैं इसको समझिएगा। ऊपर यानी कि ये पूरा अंश है और ये नीचे पूरा हर है। अंश तथा हर में हम साइन ए से डिवाइड कर देंगे। ठीक है, यहाँ पे हम चूंकि लिख भी देते हैं, अंश व हर में साइन ए से भाग करने पर। ओके, ये ऊपर पूरा अंश, ये पूरा हर। ओके, तो इस अंश में जब साइन ए से डिवाइड करेंगे तो जितने भी ऊपर इसमें ये पद हैं सबके नीचे साइन आ जाएगा। कॉस ए अपॉन साइन ए, फिर माइनस था माइनस कर दिया, साइन ए अपॉन साइन ए, प्लस था प्लस कर दिया, वन अपॉन साइन ए। ओके, इसी तरह नीचे भी सबके नीचे साइन ए लग जाएगा। कॉस ए तो कॉस ए अपॉन साइन ए, प्लस था प्लस कर दिया, साइन ए अपॉन साइन ए। ओके, माइनस का माइनस कर दिया और वन अपॉन साइन ए। क्लियर? नेक्स्ट स्टेप में जब हम चलेंगे, कॉस ए अपॉन साइन ए किसके इक्वल होता है? कॉट ए के। ओके, साइन ए से साइन ए कैंसिल होके यहाँ पे वन बचा, तो यहाँ आ गया वन, माइनस था माइनस उतार दिया हमने, प्लस वन अपॉन साइन ए क्या होता है? कॉसेक ए। ये बेसिक फॉर्मूला है जो आपको पहले ही हम बता चुके हैं। क्लियर? नेक्स्ट, नीचे हर में क्या हो जाएगा? कॉस ए अपॉन साइन ए, कॉट ए प्लस साइन और साइन ए भी कैंसिल, साइन ए कैंसिल होकर वन आएगा, तो यहाँ भी आ गया वन, माइनस वन अपॉन साइन ए क्या हो जाएगा? कॉसेक ए। क्लियर? अब यहाँ पर एक बेसिक फॉर्मूला यूज़ करने जा रहे हैं हम, ख़ास ऊपर की तरफ। ठीक है, क्योंकि जो भी हमें RHS लाना है वो कॉसेक ए और कॉट ए के फॉर्म में लाना है, तो इतना तो हमने देख लिया। कॉट ए और कॉसेक ए के फॉर्म में तो हम फिलहाल इतना यहाँ तक तो ले आए। अब ये जो वन है, इस वन में अब हमें यहाँ पे ये ट्रिक लगानी है कि ऐसा कौन सा फॉर्मूला है, बेसिक फॉर्मूला, जो वन के इक्वल होता है और कॉट ए और कॉसेक ए उसमें आना चाहिए। तो वो फॉर्मूला मैं आपको यहाँ पे एक बार दिखा देता हूँ। कॉसेक स्क्वायर ए माइनस कॉट स्क्वायर ए इज इक्वल टू वन। ओके, कॉसेक स्क्वायर ए माइनस कॉट स्क्वायर ए इज इक्वल टू वन होता है, तो इसलिए वन के जगह पे हम कॉसेक स्क्वायर ए माइनस कॉट स्क्वायर ए लिख सकते हैं। तो ऊपर जो ये माइनस के बाद ये जो वन बना है, इस वन के जगह पे हम लिख देंगे कॉसेक स्क्वायर ए माइनस कॉट स्क्वायर ए बराबर कॉट ए प्लस कॉसेक ए पैसे पहले कर देते हैं। ये जो कॉसेक ए है प्लस का, इसको हम पहले लिख देते हैं, प्लस कॉसेक ए, माइनस वन को हम बाद में करते हैं माइनस,
और 1 यहाँ लिखने के बजाय अभी मैंने आपको बताया 1 की जगह पे क्या लिख देंगे हम ब्रैकेट में, कॉसेक स्क्वायर ए माइनस कॉट स्क्वायर ए, ब्रैकेट क्लोज। ठीक, पूरे में बटा लगाने के बाद अब नीचे आ जाइए, कॉट ए प्लस 1 माइनस कॉसेक ए को ऐसे उतार दिया। ठीक है, इसको भी ब्रैकेट में ही कर देते हैं। अब ध्यान से आप अगर देखेंगे तो कॉसेक स्क्वायर ए माइनस कॉट स्क्वायर ए, इसको पूरे को ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर की तरह अगर हम मान लें तो आप एक बेसिक फॉर्मूला आप जानते हैं जो छोटी क्लास में पढ़ा था हम लोगों ने, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल टू क्या होता है, ए प्लस बी ए माइनस बी। फिर से एक बार देख लीजिए आप लोग, बेसिक फॉर्मूला ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर ये किसके इक्वल होता है, ये इक्वल होता है ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी के। ठीक है ना, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो इसको इसी तरह से हम यहाँ पे लेकर के आएंगे। तो अगला स्टेप हम यहाँ से लेते हैं, कॉट ए प्लस कॉसेक ए जैसे लिखा है इसको हम ऐसे ही लिख देंगे, कॉट ए प्लस कॉसेक ए माइनस, अब कॉसेक स्क्वायर ए माइनस कॉट स्क्वायर ए को हम इस फॉर्म में एक बार कॉसेक ए कॉट ए को प्लस में करके और एक बार कॉसेक ए कॉट ए को माइनस में करके लिख देंगे, कॉसेक ए प्लस कॉट ए ब्रैकेट में और एक बार ब्रैकेट में कॉसेक ए माइनस कॉट ए। ओके, नीचे जो जैसा लिखा था इसको हम वैसे ही कर देंगे। इसमें एक चेंज करने जा रहे हैं हम, 1 माइनस कॉसेक को पहले लिख देंगे, 1 माइनस कॉसेक ए, और ये जो कॉट ए था इसको हम कॉसेक ए के बाद लिख देंगे। क्योंकि यहाँ पे कोई साइन नहीं है तो वो प्लस का निशान, प्लस का साइन मानेंगे, तो प्लस कॉट ए को हम कॉसेक ए के बाद में लिखे दे रहे हैं। ऐसा करने से कोई फ़र्क नहीं पड़ता। इसका भी ब्रैकेट क्लोज कर दिया हमने। ठीक है, अब यहाँ पर थोड़ा सा ये एक लंबा पद आपको दिख रहा है, अब इसमें आप ध्यान से अगर देखोगे तो ये 2 पद हैं। ठीक है, इसको भी ब्रैकेट में कर देता हूँ मैं, कॉट ए प्लस कॉसेक ए को। तो कॉट ए प्लस कॉसेक ए पहले पद में है और माइनस के बाद वाला जो पद है इसमें कॉसेक ए प्लस कॉट ए इंटू कॉसेक ए माइनस कॉट ए। तो कॉट ए प्लस कॉसेक ए और कॉट ए प्लस कॉसेक ए, इसको कॉसेक ए प्लस कॉट ए बोलो चाहे कॉट ए प्लस कॉसेक ए बोलो, एक ही बात है। तो ये इन दोनों पदों में कॉमन है। ठीक है, जैसे कॉमन लेने का तरीका मैंने आपको सिखाया था इससे पहले वाले वीडियो में, तो ये हम ऊपर कॉमन ले रहे हैं। क्लियर? तो कॉट ए प्लस कॉसेक ए हमने कॉमन ले लिया। तो अब ब्रैकेट के अंदर क्या बचा, हम बड़ा ब्रैकेट कर दें ताकि कन्फ्यूजन ना होने पाए। कॉट ए प्लस कॉसेक ए जब ले लिया, यहाँ पे कॉट ए प्लस कॉसेक ए ही था, तो यहाँ से जब कॉमन में बाहर निकाल लिया इसको, तो यहाँ पे केवल क्या आ गया, 1। निशान कौन सा बाद में है, माइनस का है, माइनस निशान लगा दिया। और इस पद में कॉट ए प्लस कॉसेक ए को कॉमन जब ले लिया तो क्या बचा, केवल कॉसेक ए माइनस कॉट ए। ठीक है, कॉसेक ए माइनस कॉट ए। तो ब्रैकेट में कॉसेक ए माइनस कॉट ए, ब्रैकेट क्लोज, बड़ा ब्रैकेट क्लोज। ठीक है, नीचे जो लिखा था उसको वैसे ही लिख दिया, 1 माइनस कॉसेक ए प्लस कॉट ए। यहाँ तक क्लियर हो गया। अब अगले स्टेप में चलते हैं। अगले स्टेप में
कॉट ए प्लस कॉसेक ए। अब ये ब्रैकेट सॉल्व करेंगे, ब्रैकेट के अंदर जो ब्रैकेट है 1 को ऐसे ही लिख दिया माइनस। अब जब ब्रैकेट खुलता है और बाहर माइनस अगर है तो ब्रैकेट के खोलने पर अंदर के निशान बदल जाते हैं, प्लस का है तो माइनस हो जाता है, माइनस है तो प्लस हो जाता है। तो ये कॉसेक ए, ये जो यहाँ पे कुछ नहीं है तो प्लस माना जाता है, तो ये जो प्लस है ये माइनस में बदल जाएगा, और ये जो माइनस का कॉट ए है ये माइनस जो है ये प्लस में बदल जाएगा। तो यहाँ आ गया 1 माइनस कॉसेक ए, और ये वाला माइनस प्लस बन जाएगा प्लस कॉट ए। क्लियर? और नीचे यही पूरा फिर से ऐसे ही लिख देंगे, नीचे वाला पद जैसे लिखा है वैसे ही लिख देंगे। बस हमारा सवाल आखिरी पड़ाव पे पहुंच गया। ध्यान से देखें, ये पूरा पद 1 माइनस कॉसेक ए प्लस कॉट ए ऊपर भी है और 1 माइनस कॉसेक ए प्लस कॉट ए नीचे भी है। ये पूरा का पूरा पद ऊपर से और ये पूरा का पूरा पद नीचे से कैंसिल हो गया। हमारा आखिरी में क्या बचा? कॉट ए प्लस कॉसेक ए। अब इसको वही बात है, दोनों प्लस में है, तो चाहे कॉसेक ए प्लस कॉट ए बोले हम, चाहे कॉट ए प्लस कॉसेक ए बोले, एक ही बात है। तो हम कॉसेक को पहले कर दें, चूँकि हमें RHS में जिस तरह से था एज इट इज़ दिखाना है तो हम उसको एज इट इज़ कर दे रहे हैं। कॉट ए प्लस कॉसेक ए बच रहा था, हमने कॉसेक ए पहले करके कॉट ए बाद में कर दिया, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। कॉसेक ए प्लस कॉट ए इज इक्वल टू, ये आ गया RHS, राइट हैंड साइड। ठीक है, LHS इक्वल टू RHS, हैंस प्रूव्ड। क्लियर? क्या सवाल था हमारा? हमें क्या लेकर के आना था? हमें लेके आना था कॉसेक ए प्लस कॉट ए, तो हम प्रूव करके ले आए कॉसेक ए प्लस कॉट ए, जो कि राइट हैंड साइड है। तो लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड हमने प्रूव कर दिया। ठीक है, उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर पसंद आया हो तो वीडियो को प्लीज़ लाइक ज़रूर करें, शेयर भी कर दिया करें, और चैनल को अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में एक नए सवाल के साथ, एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।